ओम शांति। आज दिनांक 10 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते और इस पुरानी दुनिया से, रोरव नरक से, दुख देने वाली तमो प्रधान दुनिया से मुक्त कराते। तो बाबा कहते, अभी तुम्हारा जो यह मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, इस जन्म में तुम पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंधों से खुद को न्यारा और प्यारा अनुभव करो। सदा इस नशे में रहो, इस खुशी में रहो कि स्वयं भगवान की हम संतान बने हैं। भगवान ने हमें यह जो मरजीवा जन्म दिया है, यह जन्म हमें ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति के लिए मिला है। अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए मिला है। तो बाबा कहते, यह बहुत बड़ी लॉटरी है। दुख की दुनिया से मुक्त होकर तुम 21 जन्मों के लिए सुख की दुनिया का वर्षा ले रहे हो। तो इस नशे में रहो, खुशी में रहो। इसीलिए बाबा कहते, यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। जो गीत सुनाया बाबा ने, यही बहार है। बाबा कहते हैं, तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़े ते बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मरजीवा नहीं बने, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया, तब तक पूरा वर्षा मिल नहीं सकता। जो बच्चे बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तो बाबा कहते, तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि ईश्वर बाप से हम वर्षा अर्थात वर ले रहे हैं। प्रश्न किया बाबा ने, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। उत्तर में बाबा समझाते, हम ईश्वर की संतान हैं। हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा होकर रहना है। लून पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकेंड बाय सेकेंड पास हुआ है वह ड्रामा का पार्ट था। चिंता किस बात की करें, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा
जिसकी हम 63 जन्मों से ग्लानि करते हैं, उसे टिक्कर बित्तर में ठोकते हैं, गालियां देते हैं, फिर भी हमारा बाबा आकर हम पर रहम करते। कितना मीठा बनाने का बाबा हम बच्चों को पाठ पढ़ाते। कहते जैसे बाप मीठा है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी मीठा बनना है। बाबा हम बच्चों की गलतियों को भुलाकर फिर भी हमसे रोज कहते, मीठे मीठे बच्चे, सिकिल देह बच्चे। तो बाबा जिस प्रकार गुस्सा नहीं करते, मीठा बोल बोलते हैं, मीठे होकर रहते हैं, हम बच्चों को भी आप समान बनाने के लिए आते हैं। तो बाबा हमें युक्ति बताते कि तुम बच्चों को जाना है सतयुग, नई दुनिया में, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, अर्थात एक दो से मीठा होकर रहते हैं, लून पानी नहीं होते, सभी देही अभिमानी होकर रहते हैं। तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी अभी संगम पर ही ऐसा श्रेष्ठ बनना है, जिसका पुरुषार्थ करने से चिंताएं खत्म हो जाती हैं, गुस्सा भी भाग जाता है। गीत सुनाया बाबा ने, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में बहुत मीठा बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी किसी पर गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से बाबा समझानी देते हैं। एक सेकेंड पास हुआ, कहेंगे यह ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो। यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उनकी संतानें भी निराकार हैं। वही संतान यहाँ चोला लेकर पार्ट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य हैं देवी देवता धर्म के। अगर सबका बेट हिसाब निकालें तो बाबा कहते कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझाते थे कि मनुष्य, बाबा कहते आगे तो समझते थे कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं। अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब है धारण करने की बातें। आगे बाबा कहते, मैं आता हूं तुमको साथ ले जाने के लिए। तो वह बाबा कहते, जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं मेरे साथ जाते हैं। खुद ही गृहस्थियों के पास बाबा कहते जन्म लेते हैं सन्यासी, पवित्र भी रहते हैं, पर किसी का भी सद्गति कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं मैं ही सद्गति दाता हूं, सबको अपने साथ ले जाता हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आगे बाबा कहते, बच्चे तुम कुछ भी जानते नहीं थे, मैं ही तुमको रचना और रचता अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझाता हूं, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत कहकर गए हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया में 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं, जिनको रावण भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते आते हैं। उनको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह न जिस्मानी है न रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में
आते हैं तब पता पड़ता है कि इनमें काम का, क्रोध का भूत आया है। इस विकार स्टेज में भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट है, संभालना है। सब में अच्छा उनको कहेंगे सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, बच्चों की वृद्धि नहीं होगी। पवित्रता की ताकत है, यह हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चों को इतने आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र, यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा की श्रीमत पर चल, अपनी चलन देवीय बनाना है। देवीय गुणों की धारणा कर बाबा का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुणों को निकालते जाना है, देवीय गुणों को धारण करते जाना है और बाप को प्रत्यक्ष करना है। इस पुराने जड़ जड़ीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है। बाबा नष्टो मोहा बनाने आते, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। मर जीवा जन्म जो बाबा से हमें प्राप्त होता है, तो अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर न्योछावर करना है। एक बाप को और नई सतयुगी दुनिया को याद करना है। जिस प्रकार ब्रह्मचारी सन्यासी लोग पवित्रता का बल प्रदान करते हैं, ऐसे ही गुप्त पवित्रता की मदद हम बच्चों को भी करना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल में बाबा समझाते, जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखने, बोलने, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ, अर्थात व्यर्थ मुक्त बनकर एक बाबा पर मन बुद्धि एकाग्र कर। एक बाबा से जो गुण ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनका प्रयोग कर उन्हें स्वप्रति और सर्व आत्माओं प्रति यूज कर अनुभवी मूर्त बनकर बाबा कहते सर्वशक्तिमान बन सकते हो। जिसके लिए जितना जितना व्यर्थ से मुक्त रहेंगे,
एक बाबा की याद में रहकर बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतनी बुद्धि दिव्य, पवित्र और पावन बनती जाएगी और दूर रहने वाली आत्माओं को भी पास अनुभव करेंगे और सर्व आत्माओं के समक्ष प्रत्यक्षता कर सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा मूर्त भव। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले प्रेरणा मूर्त भव। अर्थात जो बच्चे इस कलयुगी पतित दुनिया में खुद को संगम युगी अनुभव करते, एक बाप की याद में रहते, एक बाप से प्राप्त सर्व खजानों का यूज करते, अर्थात उनका स्वरूप बनकर संकल्प, बोल और कर्म करते, तो स्वतः ही प्रेरणा मूर्त बन जाते हैं। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।